और खबर है अलवर के सरिस्का के जंगलों में लगी आग से जुड़ी हुई, जहां पर जो आग है बेकाबू होती जा रही है। आग का जिस तरह से बढ़ता जा रहा है, आग जिस तरह से बढ़ती जा रही है, उससे प्रशासन के भी हाथ पांव फूल रहे हैं। ऐसे में आग पर काबू पाने के लिए सेना के हेलीकॉप्टर मांगे गए हैं। 2 एयरफोर्स के हेलीकॉप्टर सरिस्का पहुंच चुके हैं। हेलीकॉप्टर के जरिए सिलिसेड से पानी लिफ्ट कर रहे हैं। प्रभावित इलाकों में हेलीकॉप्टर से पानी की बौछार की जा रही है, जिससे जल्द से जल्द आग पर काबू पाया जा सके। तो हेलीकॉप्टर के जरिए सिलिसेड से पानी लाया जा रहा है। पृथ्वीपुरा और आसपास के इलाकों को आपको बता दें खाली करने के आदेश भी दे दिए गए हैं और ये आग लगातार फैल रही है। और ये सीधी तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जहां पर हेलीकॉप्टर के जरिए आग को काबू करने की कोशिश की जा रही है। पानी की बौछार हेलीकॉप्टर से छोड़ी जा रही है। सरिस्का में आग जिस तरीके से बेकाबू हुई थी, अब 2 हेलीकॉप्टरों का सहारा यहां पर लिया गया है। आप देख रहे हैं सेना का हेलीकॉप्टर वहां पहुंच चुका है और आग बुझाने की कोशिश की जा रही है। सरिस्का के जो जंगल हैं, भारी नुकसान पहुंचने की आशंका है, क्योंकि कई घंटे हो चुके हैं, करीब 30 घंटे का समय बीत चुका है। और सिलिसेड से देखिए कैसे पानी लिया जा रहा है, उसके बाद हेलीकॉप्टर उड़ान भरते हैं, उसके बाद आग बुझाने की अभी कोशिशें की जा रही हैं। तो सेना की मदद यहां पर ली गई है। 2 हेलीकॉप्टर सरिस्का पहुंच चुके हैं और आग बुझाने के प्रयास लगातार किए जा रहे हैं, क्योंकि सरिस्का में जिस तरीके से आग लगी थी और ये जो एरिया है, कहा जा रहा है कि 3 बाघ यहां पर फंसे हुए हैं, क्योंकि कई शावक फंसे हुए हैं। और आसपास के जो गांव हैं, 4 गांवों को बताया जा रहा है खाली करने का आदेश दे दिया गया है। आप समझ सकते हैं कि आग कितनी भीषण होगी, इसका दायरा जो है कितना बड़ा होगा, क्योंकि अगर आसपास के गांवों को भी कहा गया है खाली कर दीजिए, तो जाहिर सी बात है यहाँ पर चिंता करनी भी लाजमी है। इसकी गंभीरता को भी समझनी लाजमी है कि आग किस तरीके से फैलती हुई जा रही है। इसीलिए सेना की मदद यहाँ पर ली जा रही है। 2 हेलीकॉप्टरों का सहारा लेकर आग पर काबू पाने की कोशिश की जा रही है। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं जी राजस्थान न्यूज़ पर, एक्सक्लूसिव तस्वीरें, जहाँ पर सेना का जो हेलीकॉप्टर है वो पहुँच चुका है और आग पर काबू पाने की कोशिश लगातार जारी है। आपको बता दें कि जिस क्षेत्र में आग लगी है वहां पर भारी नुकसान पहुंचने की बात सामने आ रही है। वन संपदा को खास तौर से नुकसान पहुंचा है। ST-17 जो अभी बच्चे हुए हैं 2, वो क्षेत्र है, लेकिन ईश्वरीय कृपा से वहाँ हमने कंट्रोल कर रखा है, फायर लाइन क्रिएट करके उस क्षेत्र को पूरी तरह से सुरक्षित मोड में ला रखा है। अगर ऐसा लगा हमको तो सबसे पहले हम उसी क्षेत्र को कवर करेंगे। तो हमारी टीम शुरू से ही वहाँ पर है और बिल्कुल गांव वाले और हमारी टीम पूरी तरह से लगी हुई है। वर्तमान में सरिस्का में जो आग जो फैली हुई है उस पर केवल जो है हेलीकॉप्टर के माध्यम से ही कंट्रोल किया जा सकता है। ऐसे में उन्होंने हमारी मांग को मानते हुए और परिस्थितियों को जो समझते हुए उन्होंने दिल्ली में जो एयरफोर्स जो है एयरफोर्स स्टेशन है वहाँ से बात करते हुए और 2 चॉपर्स उन्होंने मंगवाए हैं। और उनकी फिलिंग के लिए भी जो है यहाँ पर जो है एयरफोर्स का इंडियन ऑयल से जो है फिलर भी आया हुआ है, ताकि किसी प्रकार के जो है अरेंजमेंट्स में कोई कमी ना आए। सरिस्का प्रशासन द्वारा और हमारे जो संभागीय आयुक्त है दिनेश जी और हमारी मैडम ADM, उनसे बात हुई थी। आज सही 9 बजे 2 हेलीकॉप्टर पानी छोड़कर गए हैं और भी पानी लेने गए हैं। आज जहाँ तक है उम्मीद है कि आज शाम तक इस आग से हेलीकॉप्टर के द्वारा ही छुटकारा मिल सकता है, क्योंकि ये इस तरह से आग फैली हुई है। करीब 8 किलोमीटर में आग फैल गई चारों तरफ। तो 8 किलोमीटर के एरिया में आग लगी हुई है। ज़्यादा जानकारी के साथ हमारे 2 सहयोगी जुड़ रहे हैं, दीपक गोयल जयपुर से और इसके साथ ही हमारे सहयोगी अलवर से जुगल किशोर गांधी जुड़ रहे हैं। जुगल, सबसे पहले आपसे मैं बात करना चाहूँगा। मैं देख पा रहा हूँ कि 2 हेलीकॉप्टर अब पहुँच चुके हैं, आग बुझाने के प्रयास किए जा रहे हैं। कब तक मिलेगी सफलता? देखिए, जिस तरीके से आग लगी है, आग काफी एरिया बहुत बड़ा है, 8 से 10 किलोमीटर का एरिया यह बढ़ चुका है। आग का दायरा बढ़ता जा रहा है और जो 2 हेलीकॉप्टर हैं वो सिलिसेड लेक झील से पानी भरते हैं, चॉपर भरते हैं और उसके बाद वो उस क्षेत्र में जाकर के पानी फैलाते हैं। इस प्रक्रिया में समय भी लग रहा है क्योंकि एरिया बड़ा है। अब लगता है कि यह संसाधन कितने कामयाब हो पाते हैं 2 हेलीकॉप्टर। हालांकि बहुत स्पीड से काम चल रहा है, 200 कर्मचारियों से ज्यादा लगे हुए हैं, दमकल गाड़ियां लगी हुई हैं और लगातार आग बुझाने के प्रयास
किए जा रहे हैं। मैं एक बार तुम्हें बताना चाहूंगा, जिस तरीके से आग लगी थी, ये 27 तारीख रात की घटना थी। एक बार आग पर काबू पा लिया गया था, लेकिन जिस तरीके से गर्मी और तेज हवा के चलते फिर एक बार आग ने विकराल रूप धारण कर लिया है। उसके बाद आग बुझाने के लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। आज यहाँ पर 2 हेलीकॉप्टर यहाँ पहुंचे थे, सेना के हेलीकॉप्टर, फिर उन्हें वहां से सिलीसेड से पानी भरने के बाद में उसे आग वाले एरिया में भेजा गया और यह लगातार दौर हेलीकॉप्टर का चल रहा है और आग बुझाने के प्रयास लगातार अभी तक चल रहे हैं। लेकिन अब सफलता कब तक मिल पाती है, यह देखने की बात होगी। सुमित, बिल्कुल आप बने रहेगा। दीपक हमारे दीपक भी जुड़े हुए हैं जुगल। दीपक, देखिए जो सरिस्का में आग लगी है बहुत ज़्यादा दायरे में फैली हुई है, अब सेना का भी सहारा लिया जा रहा है, ऐसे में पानी को भी लेकर दिक्कतें हैं। बताइए राजधानी में क्या हलचल है इसको लेकर, वहाँ से कितना तालमेल हो पा रहा है? देखिए, पर्यटन वन एवं पर्यावरण विभाग तो अलर्ट मोड पे है। साथ में जो आपदा प्रबंधन विभाग है, जो डिजास्टर है, जो इस तरह की आपदाओं पर काबू पाने के लिए जिसका गठन किया गया है। लेकिन सवाल ये है कि जब हर गर्मियों के वक्त में इस तरह की आग लगती है तो अब तक प्लान क्यों नहीं बनाया गया? क्योंकि देखिए, सरिस्का वो जंगल है जो बाघों के लिए सबसे मुफीद माना जाता है, और यदि हम इसको बढ़ाने की, बाघों को बढ़ाने की जब हम बात करते हैं, लेकिन अब ये जो कह सकते हैं सरिस्का का जंगल है, वो अब आग का तांडव यहाँ पर देखने को मिल रहा है। हालांकि 2 एयरफोर्स के जो हेलीकॉप्टर हैं वो सिलीसेड से पानी लिफ्ट करके उन आग वाले क्षेत्र में बौछारें कर रहे हैं, लेकिन इसमें समय तो लगता ही है, लेकिन कोशिश है कि जल्द से जल्द इस आग पर काबू पाया जा सके। देखिए, करोड़ों रुपए खर्च करके और सालों का वक्त बिताने के बाद 1 हेक्टेयर कह सकते हैं कि जंगल है, पनपता है, और ऐसे में जब गर्मी अपने तेवर दिखाती है तो आगजनी की घटनाएं लाजमी है। क्योंकि जिस तरीके से हमने पहले आंकड़े दिखाए कि आग का जो तांडव है गर्मियों के वक्त में हर साल देखने को मिलता है। कई मवेशियां हैं उसमें अपना काल का ग्रास बन जाते हैं, कई लोगों की डेथ हो जाती है। और इस जंगल में बिल्कुल दीपक, आप इशारा कर रहे हैं कि गर्मी के सीजन में ऐसी घटनाएं बढ़ जाती हैं। जुगल, अगर बार बार ऐसी घटनाएं हो रही हैं, इसी सीजन में हो रही हैं, तो उसके लिए जाहिर तौर पर प्रशासन को भी इंतजाम कर लेना चाहिए था। आखिर इतने इक्विपमेंट्स क्यों नहीं हैं? देखिए, चलिए, आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया अपडेट देने के लिए। तो कुल मिलाकर अभी भी 2 हेलीकॉप्टर के जरिए आग बुझाने की कोशिशें की जा रही हैं। इंतजार है, उम्मीद है कि जल्द ही आग पर काबू पा लिया जाएगा। और यहां रुकेंगे।